राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री जय जय श्री राधे। वैरानामैथ संघाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वातः स्थमीर्षमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सर्वप्रथम भगवान का वंदन अभिनंदन करते हुए प्रथम दिवस की पावन में कथा में प्रवेश। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए गुनगुनाएंगे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल।
हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। कभी ताली से गा करते भाग भगवान का संकीर्तन हो तो उसमें आनंदित होकर ताली सेवा करनी चाहिए। सभी लोग ताली सेवा करके भाव से हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को कन्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को कन्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को कन्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को कन्हा मन बसिया। जहाँ कालिंदी हो, जहाँ कालिंदी हो, जहाँ कालिंदी करत किलोर रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगल में परात पर क्लेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित बिनिंदित पीतम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। भगवान श्री राम मैया जानकी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। स्थान पर निवास कर रहे, यहाँ की लता पताओं में निवास कर रहे समस्त देवी देवताओं को मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। समस्त संत समाज, ब्राह्मण समाज, रसिक समाज सभी के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। संगीत प्रसाद दे रहे सभी सहयोगी भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सभी को मेरी ओर से एवं मेरी व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। अब देखिए जरा जोर से आवाज निकाल कर बोलिए, क्योंकि राधे राधे बोलने में दाम नहीं लग रहा है। तो सभी को राधे राधे। परम सौभाग्य का विषय क्या आपके इस पावन गांव कंथरी की इस पावन में धराधाम पर इस सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से आरंभ होने के लिए जा रहा है। भक्तों के प्रयास, श्रद्धा, भाव, भगवान की असीम कृपा से ये आयोजन आरंभ होने जा रहा है। यहाँ के भक्तों के बड़े ही सुंदर भाव, इसी हर्ष उल्लास, इसी भाव श्रद्धा के साथ आप हम सभी सप्तम दिवसों तक इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करेंगे। इस कथा को श्रवण कर पाना हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये कथा बड़े ही पुण्य जब उदय होते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, उनके फल के रूप में इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और कहा भी गया है, भाग्योदयीन बहुजन्म समय जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हे तदो दयते विवेक। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जिते, एक नहीं अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, तब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। तो हम सभी पर भगवान ने असीम कृपा की है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके यहाँ पर होने के लिए जा रहा है। और देखिए उस
परमात्मा की सुंदर कथा, उस परमात्मा का सुंदर चरित्र, यही तो हमें जीवन जीने की दिशा देता है। और सांसारिक कार्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सांसारिक कार्य नहीं करेंगे तो आपका जीवन संभव नहीं है। अगर आप इस संसार में आए हैं तो आपको सांसारिक कार्य भी करने हैं। और देखिए, संसार के साधन बनाए गए, हम उन सब साधनों को भोगते हैं, उस सब साधनों को हम आवश्यक समझते हैं। जो सब साधन बनाए गए उनका कोई न कोई उद्देश्य है। उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत कथा बनाई गई, इसका भी तो कोई उद्देश्य है, इसका भी तो कोई कारण है। क्योंकि जब सांसारिक कार्यों का कारण है तो धर्म के कार्यों का भी कारण है, इस श्रीमद् भागवत कथा का भी कारण है। आइए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान 88,000 संत जन, उन संतों की एक एक संत की आयु एक एक चतुर्युगी की है। और एक चतुर्युगी का समय अगर आप जानेंगे तो ये कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000। द्वापर की जो आयु है वो है 8,64,000। और त्रेता युग की जो आयु है वो है 12,96,000। और सतयुग की जो आयु है वो है 17,28,000 वर्ष। इतनी इन युगों की आयु है। और इन सभी युगों की आयु को जोड़िए, और इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो कुल होता है 43,20,000। और इन सब की आयु को जोड़ करके जो बनता है उतने समय की एक चतुर्युगी हुआ करती है। तो इतनी आयु वाले संत नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं। और उसी सभा में एक 20 वर्षीय संत श्री सूत जी का आगमन होता है। और सूत जी जब उस सभा में जाते हैं तो वो संत जिनकी आयु बहुत लंबी है, वो संत भी अपने आसन से उठ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही प्रणाम करते हैं, सूत जी ने हाथ जोड़े और कहते हैं, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? क्योंकि एक बात होती है कि आप कहीं से निकल कर जा रहे हैं, आपका कोई बड़ा सामने से आ रहा है, आप उसे नहीं देख पाए, और जब आप उसे नहीं देख पाए, आपने उसे प्रणाम नहीं किया, और उस व्यक्ति ने आपको देख लिया, उसने आपके पास आकर खुद ही प्रणाम कर लिया। तो विचार करिए, जब बड़ा प्रणाम करता है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। यह सूत जी कहते हैं कि आप इतने महान संत और मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? तो उन संतों ने कहा कि हम आपको प्रणाम नहीं करते, हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे, हम आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और यहां तक कि कोई आयु में बड़ा होता है। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वो सबके लिए पूजनीय और सबसे बड़ा होता है।
संत कहते हैं कि हम आपको नहीं, आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। श्री सूत जी को आसन पर बिठाया जाता है और उन श्री सूत जी से वो 88,000 संत जन प्रश्न करते हैं कि कलयुग में व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। और देखिए आजकल तो संतों के पास भी अगर हम जाते हैं तो हम उनसे फालतू के प्रश्न करते हैं। और प्रश्न क्या करते हैं, महाराज हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं, हमारी आमदनी कब बढ़ेगी, इतनी आमदनी में पूर्ति नहीं हो पा रही है, हमारे बेटे की नौकरी कब लगेगी। अब ये बताओ कि अगर आपके बेटे की नौकरी बाबा लगवा देते तो खुद बाबा थोड़े ना होते। तो संतों से जाकर कभी भी ये फालतू प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के पास जाओ, केवल एक ही प्रश्न करना है कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। संत केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और दूसरे कोई प्रश्न का उत्तर संतों के पास नहीं होता। और देखिए जब संतों के पास जाकर जो लोग उनका समय बर्बाद करते हैं तो ध्यान रखिए कि संतों का एक भी क्षण और अन्न का एक भी कण कभी भी आपकी वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कभी भी किसी संत का समय अपनी वजह से व्यर्थ ना करें और ना ही अन्न का एक कण आपकी वजह से व्यर्थ हो। लेकिन आजकल तो महाराज इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, आप सभी ने भी देखी होगी। आजकल शादियां पार्टियां जब होती हैं तो जब दावत होती है, पहले के जमाने में जब दावत हुआ करती थी तो जमीन पर बैठकर दावत खिलाते थे, भोजन कराते थे। तो उसमें अगर भोजन बचता भी था वो हो सकता था किसी कुत्ते को डाल दो या किसी जानवर को डाल दो, तो वो भोजन व्यर्थ नहीं होता था। लेकिन आजकल तो खाते एक रोटी है और लेते 2 रोटी है, वो एक रोटी बिल्कुल व्यर्थ जा रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अन्न कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है। लेकिन जो लोग भूखे हैं उनसे पूछिए कि अन्न का महत्व क्या है। प्रयास करें कि आपकी वजह से अन्न का एक भी कण बर्बाद ना हो। और देखिए पहले कथाएं बहुत कम होती थी, लेकिन अब तो कथाएं बहुत ज्यादा होती हैं। फिर भी पहले कथाएं कम होती थी लेकिन वो कथाएं होती थी। लेकिन आजकल कथाएं होती हैं तो केवल मनोरंजन के लिए होती हैं। लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ के सभी भक्तगण बड़े भाव और श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करेंगे। और देखिए मेरा उद्देश्य केवल ये रहता है कि आप अगर कथा में आए हैं तो कथा में से कुछ लेकर जाएं। मनोरंजन तो अन्य साधन भी हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कथा में आए हो तो कथा में से कुछ लेकर जाओ, ऐसा प्रयास करना। और ज्यादा नहीं, इन 7 दिनों में बस अपने जीवन में कथा की एक बात उतार लेना, उस एक बात से ही आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आजकल कथाएं बहुत होती हैं, अगर प्रत्येक वक्ता की प्रत्येक कथा में से आप एक बात उतारेंगे तो सीजन में कम से कम 2-4 कथाएं तो हो ही जाती होंगी। 2-4 बातें अगर हमारे जीवन में अच्छी आ जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना है हम कथा को कथा के तरीके से ही श्रवण करें। लेकिन तुलसी पिछले जन्म से, तुलसी पिछले कर्म से, हरि चर्चा न सुहाय। कै काहू से लड़े मरे, कै उठ घर को जाए। लेकिन आजकल कोई पिछले हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हरि की चर्चा अच्छी नहीं लगती,
या तो किसी से बैठे हैं तो कम से कम झगड़ा कर देंगे, या फिर जब मन नहीं लगेगा तो उठकर घर के लिए चले जाएंगे। तो प्रयास करना है कि हमारा मन कथा में लगे, मन लगा करके हम कथा को श्रवण करें। अब आइए श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी ने रचित की। उन्होंने इसके पहले स्तोत्र में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला स्तोत्र लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं जो बड़े समझने के हैं, सत, चित और आनंद। अब देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करना। सत्य यानी सत्य, सच। आप सभी से मेरा प्रश्न है कि सच क्या है, बताना एक बार। आप सबको क्या सच लगता है? ऐसा कुछ है जो कभी बदला नहीं है आज तक? क्या नहीं बदला आज तक? भगवान। जब आप हम यहाँ पर नहीं थे तब भी वह थे, जब आप हम यहाँ पर हैं तब भी वो है, और जब आप हम यहाँ से चले जाएंगे फिर भी अगर कोई बचेगा तो मात्र ईश्वर है। तो ईश्वर सत्य है। चित, चित यानी प्रकाश, लाइट। हर व्यक्ति को संसार में ऊर्जा की, लाइट की आवश्यकता होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। और भगवान स्वयं प्रकाशवान है, वो सबको प्रकाशित करते हैं। सूर्य को वो स्वयं रोशनी देते हैं, तारों को वो रोशनी देते हैं, इस संसार को वो रोशनी देते हैं, हम सबको भी वही रोशनी देते हैं। तो भगवान स्वयं चित भी है। और तीसरी बात है महाराज, आनंद। ये आनंद आजकल लोगों ने बड़ा सस्ता बना के रख दिया। अब देखिए, किसी व्यक्ति को जलेबियां बहुत पसंद हो, जलेबियां सबसे ज्यादा पसंद हो, तो आप उस व्यक्ति को जलेबी लाकर दे देना, और जैसे ही खाएगा, खाकर कहेगा वाह आनंद आ गया, कहता है ना। अब किसी व्यक्ति को कहीं घूमने जाना बहुत पसंद है, उसे आप घुमा कर लाओ तो कहेगा आनंद आ गया। छोटी छोटी चीजों पर कहते हैं अरे आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद बड़ा सस्ता हो गया है। लेकिन एक बात है कि आनंद अगर जीवन में एक बार आता है तो दोबारा कभी जाता नहीं है। लेकिन ये आनंद तो केवल कुछ क्षण का होता है। अगर हम कुछ अच्छा खा लेते हैं, अभी हमारा मन करेगा हमें रसगुल्ले खाने हैं, और ला करके कोई रसगुल्ले भर के प्लेट दे दे, खा लिए, अरे वाह आनंद आ गया। लेकिन कुछ देर बाद वापस से फिर किसी और चीज पर मन करेगा तो फिर आनंद खत्म हो गया। आज के लोगों के लिए आनंद बड़ा सस्ता है। लेकिन आनंद कहाँ है, बताया गया है बड़ी सुंदर पंक्तियों में। हो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 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 हो जिस
अंतिम में बड़ी सुंदर बात कही गई, जो राम की रजा में रजामंद है, जो राम की रजा में रजामंद है, यानी जो व्यक्ति भगवान जैसा करते हैं वैसा ही मान लेता है, उसको हरदम आनंद है। लेकिन आज की अगर स्थिति बताई जाए तो भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं अगर तू ऐसा चाहता है कि जो तू चाहे वैसा हो, तो तुझे क्या करना है? तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, और होगा वही जो तू चाहता है। जो राम की रजा में रजामंद है, जो राम की रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। राम की रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कहते हैं हो बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी भी तू ना कहे। हो बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली किसी की तू ना कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, और हाथ उठाकर सभी लोग कहेंगे उसको हरदम आनंद ही आनंद है। रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हो उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हो उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद उसको है। हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। की जय हो। तो भगवान कहते हैं कि तुझे वो करना है जो मैं चाहता हूं, और जब तू ऐसा करेगा तो तू जो चाहता है वो अपने आप हो जाएगा। तो आनंद कोई सस्ती चीज नहीं है, कोई सांसारिक चीज नहीं है। आनंद क्या है? आनंद है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध। जिस व्यक्ति को ये पता पड़ गया कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, वही व्यक्ति आनंदित है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संतगण जंगलों में रहकर तपस्या कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को जान लिया, इसलिए वो आनंद में है। लेकिन हम बाहर आनंद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जो वस्तु है ही नहीं वो हमें प्राप्त कैसे हो सकती है? और भगवान के नाम से ज्यादा आनंद इस संसार में किसी और दूसरी वस्तु में नहीं। और देखिए, अपने अपने आनंद की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। एक अमीर व्यक्ति हो, उसे एसी में सोने की आदत हो, उस व्यक्ति को एसी के कमरे में सोने पर आनंद मिलेगा। लेकिन एक किसान
जो गरीब है उस किसान को अगर आप खेत में एक पेड़ की छांव के नीचे तकिए के डेल का तकिया बनाकर उसको लेटा दो, वो आराम से सो जाएगा। क्योंकि अमीर व्यक्ति के लिए इसी का कमरा आनंदमय है और उस किसान के लिए वो खेत, वो डेलों का तकिया, वो ठंडी हवा आनंदमय है। कोई व्यक्ति 56 भोग खाकर भी प्रसन्न नहीं है और कोई व्यक्ति सूखी रोटी खाकर भी प्रसन्न है। अपने अपने लिए सबकी परिभाषा आनंद की अलग अलग है, लेकिन सच्चा आनंद केवल भगवान के नाम में, भगवान की कथा में है। तो सत्य भी भगवान है, चित्त भी भगवान है और आनंद भी भगवान है। इसलिए तो भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को चलाते हैं। तापत्रय विनाशाय, अब देखिए तापत्रय विनाशाय यानी कि जो तापों का विनाश करने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और ये ताप हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तापों से ग्रसित ना हो। ताप 3 प्रकार के हुआ करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैविक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 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 दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अब वैसे तो ये तापों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में, आपकी ही भाषा में समझाती हूँ, आपको समझने में आसानी हो। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अब इन्हें सरल शब्दों में समझने के लिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, दैहिक ताप, तन का ताप, कोई तन से दुखी है। अब आपने कई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे देखे होंगे कि उनके पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों के जीवन में, उनके तन में कोई ऐसा रोग है कि वो अपने मनपसंद का भोजन भी नहीं कर सकते। एक बार महाराज एक सेठ जी के यहाँ पर कथा करने गए। जब हम सेठ जी के यहाँ पर कथा करने गए, सेठ जी बड़े ही धनवान थे। सेठ जी ने हम सब के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनवाया, कई तरह के पकवान बनवाए। हम लोगों ने भोजन करना आरंभ किया और जब हम लोगों ने भोजन किया तो सेठ जी से भी कहा आप भी भोजन करिए। जानते हैं सेठ जी भोजन करने बैठते हैं और जैसे ही सेठ जी भोजन करने बैठे, सेठ जी के सामने भोजन आया, देखकर हम दंग रह जाते हैं। सेठ जी के सामने मूंग की दाल और रूखा फुल्का आ जाता है। सेठ जी से पूछा, अरे सेठ जी आपके पास क्या कमी है, आप ये मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का क्यों खा रहे हैं?
सेठ जी कहते हैं क्या करूं, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा भोजन नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना कर रखा है। अब देखिए सब कुछ है लेकिन तन में बीमारी ऐसी है कि अपने मन का भोजन भी नहीं कर सकते। ये तन का दुख है, दैहिक ताप। कोई मन दुखी, दैविक ताप। अब एक बार हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो उनके बच्चे पढ़े लिखे बड़े बने। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा। बेटा पढ़कर डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनकर विदेश चला गया। अब जब विदेश चला गया तब तो पिता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिस पिता का बेटा डॉक्टर बन जाए, विदेश में काम करने लगे, भला उसकी प्रसन्नता का ठिकाना कैसे होगा। अब तो वो व्यक्ति बड़ा ही सपने सजाए, अरे आगरा के किसी गेस्ट हाउस में अच्छे से शादी करेंगे, पगड़ी बांध कर जाएंगे, कैसे वस्त्र पहनेंगे, कैसी बारात ले जाएंगे, बड़े सपने सजाए। दूसरे ही दिन सुबह सोकर उठते हैं, दरवाजे पर बेल बजती है, घंटी बजती है, जाते हैं, दौड़कर दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बेटा एक डॉक्टरनी से पहले ही शादी कर लाया। अब जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो पिता मन से दुखी हो गए। और देखिए जिस पिता की संतान उसकी आज्ञा का पालन ना करती हो, वो पिता कभी मन से प्रसन्न नहीं हो सकता। तो ये मन का दुख है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, यही दैविक ताप है, यही मन का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। किसी व्यक्ति के पास तन का सुख भी है, मन का सुख भी है, लेकिन धन नहीं है, और इतना भी धन नहीं है कि 2 वक्त का भोजन भी अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाए। वो धन के लिए उदास है और थोड़े थोड़े सब दुखी। आप इतने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई अपने हृदय पर रखकर ये कहेगा कि मैं पूर्णतः सुखी हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है? चाहे छोटा कष्ट हो या फिर बड़ा, लेकिन कष्ट हर व्यक्ति को है। एक व्यक्ति भले ही सुख हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए जो राम का दास बन गया, जिसने राम को अपना सर्वस्व मान लिया, वो व्यक्ति केवल प्रसन्न है, अन्यथा सब दुखी है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, तापत्रय विनाशाय। इन तीनों प्रकारों के तापों का विनाश करने की शक्ति भगवान अपने अंदर रखते हैं, और ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्त्रोत में ही संपूर्ण वेद उपनिषदों का सार लिख दिया। और देखिए, आप सभी से एक निवेदन कि आप कथा को केवल सुनिए मत, क्योंकि कहा जाता है ना कि सुनी हुई चीज एक कान से सुनते ही दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एक बार एक संत 2 मूर्तियां बेच रहे थे, मेले में ले जाकर दोनों मूर्तियां रख ली। अब जब दोनों मूर्तियां रख ली, दोनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, एक जैसा आकार, एक जैसी मिट्टी से बनी, कुछ अंतर नहीं था। लेकिन जब संत उसका भाव बताते तो एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत 10 रुपए। अब बार बार व्यक्ति आए तो कहे, अरे बाबा इस मूर्ति में क्या है, सोना वोना लगाया है क्या? बाबा कहे, बिल्कुल नहीं, जिस मिट्टी से ये बनी है उसी मिट्टी से ये भी बनी है। व्यक्ति पूछते, ऐसा क्या है इसमें? संत कहते,
कि हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है। जो परख करने वाला आएगा वो देखकर इसकी कीमत नहीं पूछेगा, वो परख करके खुद इसकी कीमत देकर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, आकर कीमत पूछता है, तो बाबा ने फिर से वैसी कीमत बताई। एक की कीमत 10 रुपए और दूसरी की कीमत 1000 रुपए। वो व्यक्ति कहता है मैं इसका कारण पता लगाता हूं। और वो व्यक्ति बड़ा होशियार था, जाकर एक सूतली लेकर आया, सूतली को बटा 10 रुपए वाली मूर्ति के कान में निकाला, कान में एक कान में डाला, दूसरे कान में बाहर निकल गया। व्यक्ति कहता है ये 10 रुपए की है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा व्यक्ति उस दूसरी मूर्ति के कान में वही सूतली डालता है और जैसे ही कान में डाली दूसरे कान से न निकलकर वो पेट में चली जाती है। वो व्यक्ति कहता है कि ये मूर्ति 1000 रुपए की है। तो प्रयास करना कि केवल 10 रुपए के बनकर ना रह जाओ, कीमती बनना है। तो कथा को केवल सुनकर एक कान से दूसरे कान में नहीं निकालना है, कथा को सुनकर उसे अपने हृदय में उतार लेना है। और देखिए जैसा कि कहा कि हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है, तो ये हमारा तन, ये कथाएं, ये भगवत चर्चा, ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये एक भगवान का भक्त ही पता कर सकता है, वही जान सकता है, अन्यथा और व्यक्ति को तो ये बातें बिल्कुल व्यर्थ लगती हैं। तो इसलिए प्रयास करना है कि कथा को सुनकर अपने हृदय में उतारें। अब यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी 88,000 संत जनों को कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 संत जनों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो अब श्री सूत जी समझाते हैं कि कलयुग में व्यक्ति का उद्धार करने के लिए सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जाएगी। उससे व्यक्ति का कल्याण होगा और इस कथा से अनेक व्यक्तियों के कल्याण हुए हैं। और देखिए आज का व्यक्ति ऐसा है कि वो बिना उदाहरण के, बिना साक्ष्य के किसी चीज पर विश्वास नहीं करता। तो आप सभी लोग कल से कथा श्रवण करेंगे, तो आज इस कथा के महत्व को जानना है, इसके महत्व को जानना है कि इस कथा को सुनने से आखिर होता क्या है, ये कथा क्यों सुनी जाती है और इससे किस किस व्यक्ति को लाभ हुआ है। और यहाँ श्री सूत जी समझाते हैं, हे ऋषि, एक बार नारद जी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं तो नारद जी आते हैं तो कैसे आते हैं पता है सबको? पता है या बताएं? पता है? देखिए पता है उन्हें बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता उन्हें बता देते हैं और अगले 7 दिनों तक आपको ये याद रखना है। तो नारद जी जब भी आते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो सदैव कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण
क्या होता है वो भी बताते हैं। जो नारायण नाम जपत है, 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 पाप होत सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 हरि हरि। नारद जी जहाँ भी आते जाते हैं तो कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर इस धराधाम पर आते हैं, और जब पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर आते हैं, पृथ्वी पर आकर के और हर जगह जाते हैं, हर स्थान पर जाते हैं, पुष्करम, प्रयागराज, हर तीर्थ पर जाते हैं, लेकिन कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। और जब मन को शांति नहीं मिलती, उसके पश्चात अब नारद जी एक स्थान पर अब तक नहीं गए, वो स्थान है वृंदावन। नारद जी वृंदावन जाते हैं, और जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में एक अचंभा देखते हैं कि एक स्त्री जो रो रही है और उसकी गोद में तो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी पास जाते हैं, जाकर परिचय पूछते हैं तो वो बताती हैं कि मैं भक्ति हूं, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर कीजिए। नारद जी प्रयास करते हैं भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करने की। हाथ में जल लेते हैं, वेद वेदांत का पाठ करके जल छिड़कते हैं। कुछ देर के लिए ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होती है, तत्पश्चात फिर वो वही अवस्था में चले जाते हैं। नारद जी चिंतित होते हैं और भक्ति माता से कहते हैं आप चिंता ना करिए, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा, और वहां से चले जाते हैं। उनकी भेंट सनत कुमारों से होती है। जब सनत कुमारों से उनकी भेंट होती है, सारी बात बताते हैं, तब सनत कुमार कहते हैं कि अगर भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। अब नारद जी कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा की बात करते हैं, अरे मैंने तो वेद वेदांत का पाठ कर दिया, फिर भी उनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई, और जब वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या होगा। तो नारद जी से एक प्रश्न करते हैं सनत कुमार, और कहते हैं कि नारद जी आप ये बताइए कि क्या आप वृक्ष को खा सकते हैं। मान लीजिए आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, और जब बड़ी जोर की भूख लगी है, आपको एक आम के पेड़ के पास ले जाकर खड़ा कर दे, उस पर आम भी लगे हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि आप उस आम की जड़ को खोद कर खा लो, क्या सच बताना आप में से कोई खा सकता है या कोई खाएगा? नहीं खा सकता।
चलिए जड़ की बात छोड़िए, उसके पत्ते, उसकी डालियां क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अगर उसकी डालियां भी खाएंगे तो वो आपको कड़वी लगेंगे। तो सनत कुमार बताते हैं कि जिस प्रकार से आप वृक्ष, उसकी डालियां, उसके पत्ते नहीं खा सकते, उसी प्रकार से आप केवल वेद वेदांत के पाठ से ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति नहीं दिला सकते इस वृद्धावस्था से। क्योंकि नारद जी जो एक पेड़ का निचोड़ होता है, उसका सारा रस होता है, उसका सारा प्रभाव होता है, वो उसके फल में होता है, ना कि वृक्ष में। और ये वेद वेदांत ये सब वृक्ष हैं, पेड़ हैं, और इन सब का जो मीठा फल है वो है आम का फल। और वो आम का फल क्या है? श्रीमद् भागवत रूप। तो अगर आपको भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो सबसे पहले भागवत जी का आयोजन करना होगा। नारद जी की बात समझ में आती है। नारद जी उनके कहने पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, मुख्य यजमान के रूप में बैठते हैं। अब देखिए, नारद जी को श्राप लगा है कि नारद जी एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। तो अब जैसे ही चर्चा हर जगह फैलती है कि नारद जी कथा करा रहे हैं, अब जब कथा करा रहे हैं तो 7 दिन तक बैठकर सुननी पड़ेगी। तो अब व्यक्ति विचार करते हैं कि देखते हैं नारद जी को तो श्राप है, नारद जी कैसे कथा सुनेंगे। तो संतों की भीड़ लगने लगती है, हजारों लाखों लोग एकत्रित होते हैं। और देखिए, कथा कौन करा रहा है इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर कोई माना हुआ व्यक्ति समझते हैं, जिसकी बहुत पहचान हो, जिसके पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा हर चीज से संपन्न हो, ऐसा व्यक्ति अगर कथा कराता है तो उसकी कथा में उसके नाम से बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि कथा करा कौन रहा है। नारद जी यजमान के रूप में बैठते हैं और कथा श्रवण करते हैं। जब कथा श्रवण करते हैं, इस कथा से भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति होती है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है। उसके पश्चात अब कथा सुनाते वक्त सनत कुमारों ने एक बात कही, किस कथा को सुनने से एक ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य को ना जाना हो, भगवान को ना जाना हो, सत्कर्म को ना जाना हो, और तो और मरने के बाद भयानक प्रेत बन गया हो, उस व्यक्ति का उद्धार भी इस कथा से हो सकता है। अब ये बात कुछ अटपटी है कि प्रेत का उद्धार कैसे हो गया। नारद जी कहते हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो यहां समझाने के लिए श्री सनत कुमार नारद जी को एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक उत्तम नगर नामक ग्राम था। उस ग्राम में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, और ब्राह्मण बड़े ही गुणी प्रकांडी थे। केवल उन ब्राह्मण देवता में एक कमी थी कि वो बड़े लोभी थे, अन्यथा सब गुण ही गुण थे। और पंडित जी जितने गुणवान, इनकी धर्म पत्नी जी हैं जिनका नाम है धुंधली। और देखिए, धुंधली का अर्थ जानते हैं? जिसकी मति में धुंध भरी हो, जिसके विचार ही धुंधले हो, वही स्त्री धुंधली हुआ करती है। तो इनकी पत्नी धुंधली, और इनकी पत्नी जो धुंधली है वो इनके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। लेकिन वो अपने पति की नजरों में बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि पति सुबह जाते हैं यजमानों के घर यज्ञ करने,
उनसे पहले उठती है, उठ करके उनके लिए स्नान का जल रखती है, स्नान कराती है, पूजा का सामान देती है, पति को भोजन कराती है और भोजन करा के पति को विदा कर देती है यजमानों के घर यज्ञ करने के लिए। और जैसे ही पति घर से बाहर निकले, उठाए लाठी और बीच गली में खड़ी हो जाए। अब बताओ कौन आ रहा था? अरे तब से मेरे पति घर पर थे तो तुम बड़ा मुझे तंग कर रहे थे, अब निकल कर आओ, कौन सा आएगा? और जब बोलती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल मिर्ची छिड़क दी हो, इतना कड़वा बोलती है, इतनी कर्कशा वाणी वाली। लेकिन पति की नजरों में अच्छी है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो अपनी पति की नजरों में अच्छी है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी मैं प्राप्त नहीं हो सकता। कभी दिखावा करने वाले व्यक्तियों को भगवान नहीं मिल सकते। क्यों? भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में छल कपट छिद्र भावना हो, उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं मिल सकता। तो धुंधली पति की नजरों में अच्छी है। आत्मदेव के जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक दुख है, और वो है कि उनके कोई पुत्र नहीं है। और जब उनके कोई पुत्र नहीं है तो अब पड़ोसियों का आना शुरू होता है। अब देखिए, पड़ोसी अच्छे मिल जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर कहीं ज्यादा बढ़िया मिल गए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं होने चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी के पड़ोसी अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे। आत्मदेव जी के घर में जो गाय है वो बांझ हो गई है, तुलसी का बिरवा सूख गया है। और पड़ोसी आते, पंडित जी कुछ तुलसी के पत्ते मिलेंगे क्या? पंडित जी को बड़ा क्रोध आता। कोई आता, पंडित जी एक गिलास गाय का दूध मिलेगा क्या? पंडित जी कहते, मेरे घर में तो 6 साल से मेरी गाय ने बछड़ा ही नहीं दिया, मेरी गाय बांझ हो गई। अब उनसे उनके अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि अरे आप पर भगवान की कृपा नहीं है। और जब ऐसा कहते हैं कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, और देखिए ऐसी गलती कभी आप मत करना जो आत्मदेव जी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, तो उन्होंने मान लिया कि कृपा नहीं है। क्यों? अरे जिस दिन हम पर से भगवान की कृपा खत्म हो जाएगी, उस दिन एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी कृपा से तो हम जीवित हैं, उसकी कृपा से तो हम ये श्वासें ले पा रहे हैं। कभी भी ऐसा विचार मत लाइएगा कि आप पर भगवान की कृपा नहीं। और जो व्यक्ति, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो व्यक्ति व्यथित हो जाता है और कहता है, अरे मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, मुझे भगवान देख क्यों नहीं रहा, मुझ पर इतने कष्ट क्यों हैं? तो देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि जब बालक परीक्षा देता है तो परीक्षा के समय शिक्षक उसके पास खड़ा हो फिर भी ये नहीं कहेगा कि तूने उत्तर सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि शिक्षक जब परीक्षा होती है उस समय मौन रहता है, क्योंकि उसका परिणाम बाद में आएगा। तो उसी प्रकार से जब हमारी परीक्षा होती है तो भगवान मौन रहते हैं। आत्मदेव जी सबकी बात को मानकर बड़े व्यथित तो हो जाते हैं और आत्महत्या करने चले जाते हैं। आत्महत्या करने जब चले जाते हैं तो एक संत के द्वारा इन्हें उपदेश मिलता है, फिर भी इनकी समझ में नहीं आता। और जब इनकी समझ में नहीं आता, देखिए सब मानने की बात है। अगर आपके अंदर भाव हो तो भगवान को आप कुछ भी मान सकते हैं। जिसके जीवन में जिस चीज की कमी हो
पुत्र नहीं है तो पुत्र मान लो, पिता नहीं है तो पिता मान लो, जो भी मान सकते हो वो मान लो। और देखिए मीराबाई का आप सबने नाम सुना होगा। मीराबाई भगवान को अपना सर्वस्व मानती थी, भगवान के पीछे पागल हो गई, अपना राजपाट धन वैभव सब कुछ छोड़ दिया केवल भगवान के लिए। और मीरा जब गलियों में नाचती भगवान के नाम की चुनरी ओढ़कर, तो कहती, हो तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, हो तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, हो मैं तो नाचू बीच बाजार में। और ऊपर को हाथ उठा के तालियां बजा के सभी लोग कहेंगे, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। पागल ही कहे, कोई कहे दीवाना, कोई पागल ही कहे, कोई कहे दीवाना, कोई पागल ही कहे। हो तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हो तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, हो मैं तो नाचू बीच बाजार में। अब देखिए वो व्यक्ति ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे जिनकी हालत वास्तविकता में भगवान के प्यार में बिगड़ गई। किस चीज की बिगड़ गई? एक बार ऊपर को हाथ उठाना। अच्छा, तो भाव से हाथ उठाकर पीछे वाले, आपको भगवान से प्रेम नहीं है क्या? सभी को हाथ उठाकर कहने, हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर
सावरिया के प्यार में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर आत्मदेव जी को संत के द्वारा उपदेश मिलता है। अब संत से कहते हैं आत्मदेव जी से, संत क्या आप ऐसा करो, भगवान को अपना पुत्र मान लो। अरे भगवान आपके सर्वस्व है, उन्हें पुत्र मान लो। तो ऐसा कहा तो आत्मदेव जी कहते हैं कि आप संतों की सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर आपको कोई व्यक्ति अपना दुख बता दे तो आप उसे ज्ञान देने लगते हैं। अरे मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मुझे पुत्र चाहिए। और जब ऐसा कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, अब आत्मदेव जी एक धमकी देते हैं कि अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। अब जब ये कहते हैं तो संत हैं और रचित भी है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, दया आ जाती है तो वो संत एक फल देते हैं और कहते हैं इस फल का सेवन अपनी पत्नी को करा देना, आपके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होगी। वो फल लेकर के आत्मदेव जी जाते हैं, अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं। वो फल लेकर चले जाते हैं, लेकिन इधर धुंधली विचार करे मैं तो इस फल का सेवन नहीं करूंगी। और जब ऐसा विचार करे मैं फल का सेवन नहीं करूंगी तो इसकी एक मुंह बोली बहन है, वो कहती है तू चिंता मत कर, मैंने अभी गर्भ धारण किया है, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी, तू बदले में धन मुझे दे देना। और वो फल उठा करके गाय को खिला देते हैं। गाय भी गर्भवती होती है और उसकी मुंह बोली बहन अपना पुत्र उस धुंधली को दे देती है। धुंधली बदले में उसे खूब धन देती है। उसके बाद गाय माता के गर्भ से भी एक बालक का जन्म होता है। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होता है तो आत्मदेव जी अपने पुत्र का नाम रख रहे थे परमात्मा देव। तब तक धुंधली बीच में आई और आकर कहे अरे ऐसे कैसे, अरे पुत्र हमारा और नाम दे आप अपना, ऐसे कैसे चलेगा? अरे आपका नाम है आत्मदेव, आप पुत्र का नाम रखना चाहते हैं परमात्मा देव, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा नाम है धुंधली और हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे धुंधकारी। उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इधर जो गाय माता के पुत्र हैं उनका नाम गोकर्ण पड़ता है। अब गोकर्ण क्यों पड़ता है? कारण क्योंकि वो गाय के पुत्र हैं लेकिन उनका सारा तन एक मनुष्य जैसा है और दोनों कान गाय जैसे हैं, तो इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ता है। इस प्रकार से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होता है। धीरे धीरे ये दोनों बालक बड़े होने लगते हैं। अब दोनों बालक जब बड़े होते हैं तो दोनों की प्रवृत्तियां अलग बन जाती हैं। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो ज्ञानी भक्त संतों की संगति करने वाले बन जाते हैं, लेकिन जो धुंधकारी था ये क्रूर बन जाता है। मांस का भक्षण करे, मदिरा का पान करे, वैश्याओं की संगति करे, संतों का अपमान करे, अपने माता पिता का अपमान करे, ऐसी प्रवृत्ति इस धुंधकारी की बन जाती है। और गोकर्ण जी अपने माता पिता को, अब देखिए है तो वो गाय के पुत्र, लेकिन धुंधकारी की माँ धुंधली और आत्मदेव जी को अपने माता पिता मानते हैं। उनका बड़ा सम्मान करे, संतों का सम्मान करे, मांस मदिरा से बहुत दूर रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और आत्मदेव जी अपने घर का हाल जब देखते हैं
विचार करते हैं मेरे घर में कहीं मदिरा पड़ी है, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं। एक ब्राह्मण का घर इसने शमशान जैसा बना दिया है, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। आत्मदेव जी रात्रि को बैठे हैं, रात्रि को बड़े दुखी बैठे हैं, तो यहाँ पर गौकर्ण जी उन्हें उपदेश करते हैं। आत्मदेव जी कहते हैं कि मुझसे मोह नहीं छूटता, और जब ऐसा कहा कि मोह नहीं छूटता, तो गौकर्ण जी महाराज उन्हें उपदेश करते हैं, पिताजी मोह किस चीज का है? क्या आप कुछ लेकर आए थे? क्या आप कुछ लेकर जाएंगे? और जब ना ही आप कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे, तो फिर अभिमान, गुमान, मोह आखिर है किस चीज का? और गौकर्ण जी कहते हैं, तेरी औकात क्या है, तेरी क्या शान है, वो माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या है, तेरी क्या शान है, तेरी औकात क्या है, तेरी क्या शान है, ओ माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। सभी ताली से गाओ, चार दिन की है जिंदगानी तेरी, दिन की है ये जिंदगानी तेरी, रहने वाली नहीं नौजवानी तेरी, वाली नहीं नौजवानी तेरी, खाक हो जाएगी सब निशानी तेरी, खाक हो जाएगी सब निशानी तेरी, खत्म हो जाएगी ये कहानी तेरी, खत्म हो जाएगी ये कहानी तेरी। चार दिन का तेरा मान सम्मान है, चार दिन का तेरा मान सम्मान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। और ये जो दुनिया नजर आ रही है हंसी, ये तो दुनिया नजर आ रही है हंसी, चार जाएगी धीमा तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी, गोद में तुझको ले लेगी एक दिन जमीन, गोद में तो ले लेगी एक दो जमीन, तुझको ये बात क्या मालूम है नहीं, बात मालूम है नहीं, अपने ही घर में तू एक मेहमान है, अपने ही घर में तू एक मेहमान है, वो माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या है, तेरी क्या शान है, तेरी औकात
सेवा करनी है। तेरी औकात क्या है, तेरी क्या शान है, तेरी औकात क्या है, हो माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, 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 कितना गुमान है। तेरी औकात क्या है, तेरी क्या शान है, वो माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। हम अहंकार करते हैं, मोह करते हैं किस वस्तु का, इस तन का, धन का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का। एक ना एक दिन ये सब नष्ट हो जानी है। संसार के सारे सुख सब कुछ छोड़िए, अपने तन पर आइए। इस तन को आप इतना सुसज्जित करते हैं, इसका इतना ध्यान रखते हैं, जब ये तन आपका नहीं है तो कुछ और आपका कैसे हो सकता है। ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की, मनुष्य की, चींटी की, हर व्यक्ति वस्तु की केवल 5 तत्वों से मिलकर रचना हुई है। गौकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि आप इस मोह ममता को छोड़िए और छोड़ करके भजन करने चले जाइए। वैराग्य उत्पन्न होता है, आत्मदेव जी तो भजन करने चले जाते हैं। गौकर्ण जी यात्रा पर चले जाते हैं। धुंधकारी अपनी माँ से धन मांगता है तो माँ कहती है कि सारा धन जितना भी था वो तू पहले ही ले जा चुका है, अब धन कहाँ से लाऊं। और जब ऐसा कहती है तो क्रोध में आकर अपनी माँ पर हाथ उठा देता है। और जब माँ पर हाथ उठाता है तो ग्लानि की वजह से माँ मध्य रात्रि के समय उठकर जाती है और जाकर कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी अकेला रह गया। इधर वैश्या ने विचार किया कि अब इसके पास धन भी नहीं है, इसने अपनी माँ को भी मार दिया, और जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। तो वो विचार करती है कि क्यों ना हम इसे मार दें। इसके ही घर में चारपाई से कसकर बांधती हैं और अग्नि के कोयलों को इसके मुंह में डालकर इसकी हत्या कर देती है। और इसकी हत्या कर देती हैं। उसके पश्चात ये धुंधकारी प्रेत बन जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में कोई पुण्य ना किया हो वो व्यक्ति तर कैसे सकता है। और देखिए, लोग कहते हैं कि जिसके पुत्र होता है, जिसकी संतान होती है, वो पिंडदान करती है तो मुक्ति हो जाती है। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता। संतान होने से कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। और जब हमने भजन ही नहीं किया तो मुक्ति कहां से होगी। मुक्ति का साधन मात्र एक है और वो है भजन। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हमारा जीवन तो बिना भजन करते ही निकला जा रहा है। हम भजन नहीं करते क्योंकि हम बाकी चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन भजन को महत्वपूर्ण नहीं समझते। और हम वही कार्य करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, जिसे हम जरूरी समझते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप संसार को छोड़िए, बैरागी हो जाइए, संसार में रहिए, सारे कार्य करिए। भगवान ने, देखिए, जो संसार है ना, आप जिस प्रकार से टीवी पर एक नाटक देखते हैं वो नाटक समझिए, और उसमें हर किसी व्यक्ति का एक किरदार होता है और वो व्यक्ति उस किरदार को बखूबी निभाता है।
100% देकर, अपना 100% देकर, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से ये संसार भगवान का रचा हुआ नाटक है, और जब भगवान का रचा हुआ नाटक है, पिता का, पुत्री का, पुत्र का, पत्नी का, बहन का, भाई का, हर किसी को कोई न कोई किरदार दिया गया है, और हमें इस नाटक में अपना किरदार अच्छे से निभाना है। और किरदार निभाते निभाते इस नाटक में अपने अस्तित्व को नहीं भूलना है। हम नाटक में किरदार निभा रहे हैं, इस किरदार को अपना 100% देकर निभाएंगे, लेकिन भगवान को नहीं भूलेंगे। ऐसा उद्देश्य बना लीजिए। ये धुंधकारी प्रेत बन जाता है, और प्रेत बन जाता है। गौकर्ण जी आते हैं। गौकर्ण जी जैसे ही उस घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कुछ ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ध्वनियां समझते हैं आवाज, कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो पूछते हैं कौन है। तो धुंधकारी बताता है, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत बन गया, मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए। अब मुक्ति के लिए कहते हैं, सुबह होता है और सुबह सूर्य देव की आराधना करके गौकर्ण जी सूर्य देव से पूछते हैं कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य देव ने बताया कि अगर भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। उनके कहने पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। गौकर्ण जी महाराज व्यास के रूप में व्यास गद्दी पर आसीन होते हैं और धुंधकारी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। अब धुंधकारी आपकी तरह बैठकर कथा श्रवण कर रहा है, लेकिन अचानक हवा आती है और उसे उड़ा ले जाती है, क्योंकि प्रेत क्या है, हवा ही तो है। वो कथा आसानी से सुन पाए इसलिए एक 7 गांठों वाला बांस लाया जाता है, और पहले दिन वो पहली गांठ में निवास करके कथा सुनता है। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो पहली गांठ फटती है, दूसरे दिन के प्रभाव से दूसरी गांठ फटती है, और इस प्रकार से 7 दिन की कथा से उस बांस की 7 गांठें फटती हैं, और 7 गांठें फटने के बाद उससे धुंधकारी प्रकट होता है। और जब धुंधकारी प्रकट होता है, भगवान के धाम से विमान आता है और उसे लेकर जाता है। लेकर जाता है। अब कथा तो हजारों लाखों लोगों ने सुनी थी। सब कहते हैं गौकर्ण जी से, अरे आपने बड़ी पक्षपात की है। क्यों? अरे अपने भाई के लिए विमान मंगा लिया, हमारे लिए भी तो मंगाना चाहिए था। तो धुंधकारी जब धाम के लिए पधार जाता है तो गौकर्ण जी इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कथा तो लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं महाराज। पहला श्रोता, दूसरा श्रोता, और तीसरा सोता। श्रोता को केवल कथा से मतलब है, वो मन लगाकर मात्र कथा श्रवण करता है। ये धुंधकारी श्रोता था इसलिए इसे मुक्ति मिल गई। और दूसरे वाले जो श्रोता होते हैं ना, ये कथा में आते तो है लेकिन केवल कमियां निकालते। अरे पांडाल थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी होती तो अच्छा था, मंच थोड़ा नीचा है, ऊंचा होता तो अच्छा था। अरे व्यास जी के संगीत वाले तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभी तक कोई फिल्मी ट्यून नहीं बजाई। अरे व्यास जी कथा तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चुटकुला नहीं सुनाया। ये होते महाराज श्रोता, जो हर किसी चीज में कमी निकालेंगे ही निकालेंगे। और तीसरे वाले होते हैं सोता। इनमें ज्यादातर हमारी माताएं होती हैं, आई घूंघट लगा के बैठ गई और सो गई, क्योंकि कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। लेकिन मुक्ति केवल श्रोता को मिलती है, श्रोता और सोता को कभी नहीं मिलती। धुंधकारी श्रोता था इसलिए उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री सनत कुमारों ने नारद जी के प्रश्न का, उनकी शंका का समाधान करते हुए, उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए
धुंधकाली की कथा को श्रवण कराया है। ये श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये अनेक पापियों के कल्याण करने वाली कथा है और वही कथा आपके यहाँ पर आयोजित होने जा रही है। तो सभी लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। और अब ये बताइए कल कथा का समय क्या रखें? 12 से 5। ठीक है, तो कल से नियम अनुसार 12 बजे कथा आरंभ होगी और 5 बजे कथा विश्राम होगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें। आइए संकीर्तन, उसके बाद आरती कराएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए, तो हमारी जो बहनाएं, जो माताएं, जो भैया जो भी नृत्य करना चाहते हैं अपने स्थान से उठकर नृत्य कर सकते हैं और जो बैठे रहेंगे वो सभी झूम कर गाएंगे। हो श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को तारे, रटे जा राधे राधे। सभी लोग ताली बजा के भाग जो राधा नाम न हो तो विषभान उमर भर रो तो। जो राधा नाम न हो तो कृष्ण उमर भर रो तो। हो जो राधा नाम न हो तो विषभान उमर भर रो तो। जो राधा नाम न हो तो कृष्ण उमर भर रो तो। अरे ना हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोली राधे रानी सरकार की। ये वृंदावन की लीला, ना समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, ना समझो गुड़ को चीला। ओ ये वृंदावन की लीला, ना समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की यथास्थान सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीस पे तो है मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह प्यारी बंसी मेरा मन मोह प्यारी छवि पे मैं तन मन वारूं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो पास सदा मैं वृंदावन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती